नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ, जहां पर मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान पहुंचे और किसान महापंचायत को संजीव बालियान ने संबोधित भी किया। किसानों को कृषि कानून के फायदे उन्होंने समझाए और कुछ लोगों ने किसानों को गुमराह किया हुआ है, ऐसा कहना है संजीव बालियान का। अगर कानून में कोई कमी हो तो मुझे बताइए, ऐसा संजीव बालियान ने कहा। किसानों के हित में फैसले ले रही है सरकार, संजीव बालियान का ये कहना है। तो किसान महापंचायत को संबोधित करने के लिए संजीव बालियान पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये सब बातें कही कि किसानों के हित में फैसले ले रही है सरकार और किसान अपनी फसल बेचने के लिए आजाद हैं। तो संजीव बालियान ने महापंचायत को संबोधित करते हुए ये सब बातें कही कि किसानों की समस्याएं हमारी समस्याएं हैं। तो मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में शामिल होने पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और किसान महापंचायत को संजीव बालियान ने संबोधित भी किया। किसान थे, मजदूर थे। पहले पिछले वर्ष यहाँ कार्यक्रम हुआ था सीए के उसमें समर्थन में, तो उस समय एक बात आई थी कि जम्मू कश्मीर में बाबा साहब की कोई मूर्ति नहीं है, तो उस मूर्ति को वहाँ पर स्थापना करवाने का भी कार्यक्रम था। और किसान मजदूर थे, तो किसानों की आजकल जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में अपनी बात रखने का कहीं ना कहीं मौका मुझे किसानों के बीच में मिला। मंत्री जी, जो आज ये रैली की गई कहीं ना कहीं क्या सरकार को सपोर्ट करने के लिए है इन किसानों को? देखिए, मैं सांसद हूँ, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हूँ। अगर केंद्र सरकार का कोई फैसला है तो उसका हिस्सा हूँ मैं उसमें जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है उसके संबंध में अपनी बात कही है। जो एक किसान के बीच में, भोले किसान में भ्रम फैलाया जाता है कि आपकी जमीन ले लेंगे। आज़ादी के 73 साल हो गए, किसान की और समस्याएं हैं, उन पर बात कीजिए, भ्रम मत फैलाइए। ऐसा कम से कम मोदी जी के रहते हुए ऐसा संभव नहीं कि किसान की जमीन को छीन सके। कश्मीर आप भी जाएंगे? निश्चित रूप से मैं भी जाऊँगा। मेरा सौभाग्य है, मुजफ्फरनगर की हिस्सेदारी होगी बाबा साहब की मूर्ति की वहाँ स्थापना में। मैसेज क्या देना चाहेंगे अम्बेडकर जी? मैं यही देना चाहूँगा, आप याद कीजिए अम्बेडकर जी 370 के खिलाफ थे, जो कश्मीर में जो संविधान का पालन नहीं करता उसके खिलाफ थे। मोदी जी ने कहीं ना कहीं 370 हटा के बाबा साहब के सपने को साकार किया है। बाबा साहब की प्रतिमा कश्मीर में स्थापित करेंगे, क्योंकि 370 धारा हटने के बाद संविधान पूरे देश में लागू हुआ। तो संविधान के जो निर्माता बाबा साहब, उनकी प्रतिमा की स्थापना की ये घोषणा की गई थी पिछले साल, लेकिन कोरोना के कारण थोड़ा इसमें विलम्ब हुआ। अब आज हमने बाबा साहब की प्रतिमा का अभिषेक किया है। कोने जो देश के चारों कोने हैं, तमिलनाडु के जल से, मणिपुर के जल से, गुजरात के जल से, कश्मीर के जल से और मुजफ्फरनगर के जल से बाबा साहब की प्रतिमा का अभिषेक किया। अब हम इस प्रतिमा को कश्मीर में स्थापित करें। और वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद दिनेश त्रिवेदी ने न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता पीयूष तिवारी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। हमारे साथ दिनेश त्रिवेदी जी हैं। सर, टीएमसी छोड़कर आप बीजेपी में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, कहना कुछ नहीं कि जो टीएमसी हमने बनाई थी, जिस आदर्श से हम आए थे, वो आदर्श तो रहा नहीं। क्योंकि एक गरीब पार्टी आज सैकड़ों करोड़ रुपए कंसल्टेंट को दे रही है, तो आपका तो दोहरा मापदंड है। एक तरफ से कहते हैं गरीब, और उसको पैसे देने के लिए तोलाबाजी होती है, उसके लिए कट मनी होती है और हिंसा होती है। जहाँ पीस नहीं है वहाँ प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती। पहले पीस और प्रॉस्पेरिटी आने वाले दिनों में, मुझे बिल्कुल आप 100% ये है कि बंगाल की जनता जो परिवर्तन चाहती थी और नहीं मिला, सत्ता की परिवर्तन हो गई थी, व्यवस्था की नहीं हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता की परिवर्तन होगी, मगर व्यवस्था की परिवर्तन भी होगी। सर, टीएमसी छोड़कर आप आए हैं, टीएमसी में इतने दिनों तक आप रहे, क्या कारण रहा सर कि आपने टीएमसी छोड़ा? नहीं, कारण यही जो हमने बताया वही, और जो राज्यसभा में हमने स्टेटमेंट दिया था कि वो आदर्श नहीं रहे, भ्रष्टाचार, हिंसा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और हिंसा ममता बनर्जी की सरकार में था, इसीलिए दिनेश त्रिवेदी ने पार्टी छोड़ी। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और बुलंदशहर में नाम और धर्म बदलकर रह रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने पकड़कर युवक की जमकर पिटाई की है और पिटाई कर युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। हिंदू युवक के घर में नाम बदलकर ये आरोपी परवेश रह रहा, पिछले कई महीनों से रह रहा था और हिंदू युवक के घर में तंत्र विद्या, तो
हिंदू युवक के घर में कई महीनों से रहकर ये तंत्र विद्या कर रहा था। युवक को आर्थिक स्थिति ठीक करने का ये लालच दे रहा था। हिंदू युवक तुकी राम को लालच देकर ये धर्म परिवर्तन उसका कराना चाहता था। और थाना खानपुर क्षेत्र के गांव लड़ाना का ये पूरा मामला है, जहां पर एक युवक अपना नाम और धर्म बदलकर एक हिंदू युवक के घर पर रह रहा था और वहां पर वो तंत्र विद्या कर रहा था। और ये भी बताया जा रहा है, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि वो उस युवक का धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। तो ग्रामीणों ने पकड़कर इस युवक की जमकर पिटाई की है। पिटाई कर युवक को पुलिस के हवाले हालांकि कर दिया गया है। तो हिंदू युवक के घर में नाम बदलकर ये आरोपी परवेज, इसका नाम जो है वो परवेज बताया जा रहा है, जो आरोपी युवक है। और पिछले कई महीनों से ये हिंदू युवक के घर में विद्या तांत्रिक कर रहा था। मतलब युवक को आर्थिक स्थिति सुधारने का ये लालच दे रहा था लगातार, और लालच देकर ये उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। थाना खानपुर क्षेत्र के लड़ाना गांव का ये पूरा मामला है। दिल्ली से आदमी आवे हो, हाँ सेवा नाम बतावे हो, हाँ वो कल पता लगी कि जो मुस्लिम है। हाँ हमने गाँव वाले ने बताई है। हाँ और जो मुस्लिम है तो ये इसको जो है अब जो है जो हमें लालच देकर प्रवेशन करवाना चाह रहे हैं। क्या परिवेशन कराना चाहता? धर्म प्रवेशन ये बात है। हमने पुलिस को दे अमृतसर के खानपुर थाना क्षेत्र के गांव लड़ाना में 3 महीने से मुस्लिम समाज का एक लड़का परवेज नाम का युवक हिंदू बनकर एक परिवार तुलकी राम के परिवार में 3 महीने से रह रहा था। बताया जा रहा है कि वो परवेज नाम का युवक तांत्रिक विद्या से तुलकी राम के परिवार को धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बना रहा था। ग्रामीणों को शक हुआ। ग्रामीणों के शक पर जो परवेज नाम का जो युवक है, कल उसकी धुनाई कर दी गई। पुलिस ने धुनाई के दौरान परवेज को गिरफ्तार कर लिया है। तुलकी राम की तहरीर के अनुसार धर्म परिवर्तन जैसे आरोप लगे गए हैं और लड़की के साथ भी छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। पुलिस ने परवेज को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। और मामला ये निकल कर आता कि 3 महीना से जो परवेज नाम का जो युवक था लगातार धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव क्यों बना रहा था। पुलिस का मानना है कि उसके जीजा के साथ में 7 से 3 महीने से लगातार रह रहा था नाम बदलकर। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए परवेज को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये खड़े होते हैं कि दबाव क्यों बना रहा था धर्म परिवर्तन को लेकर और उसकी लड़की के साथ छेड़छाड़ करने जैसा आरोप लगाए हैं। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से जांच कर रही है। जांच के दौरान क्या क्या तथ्य निकल कर आते हैं परवेज से पूछताछ की जा रही है। और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और परवेज से पूछताछ की जा रही है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया, बुलंदशहर। और अशोक कुमार हमारे संवाददाता बुलंदशहर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इस युवक के बारे में और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, आपको बता दें बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के लड़ाना गांव का मामला है। करीबन बीते 3 महीने से लगातार इस परिवार के साथ रह रहा था। जो परवेज नाम का जो शख्स है, इनके परिवार के सदस्य से किसी इसके दोस्ती थी, जिसके चलते धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बना रहा था। शक हुआ तो पड़ोसियों को शक हुआ था, तांत्रिक करता था, दबाव बनाता था और एक जो पीड़ित की जो लड़की है उसको छेड़छाड़ का जो आरोप भी लगा है जो धर्म परिवर्तन कराने के लिए। पुलिस को पूरे मामले को गहराई से लेते हुए जब पड़ोसी को शक हुआ तो पड़ोसी की ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसका एक आधार कार्ड भी बरामद हुआ है जो तुलकाबाद दिल्ली का रहना वाला, उसमें एड्रेस निकल कर आ रहा है तुलकाबाद का। अशोक, पुलिस पूरे मामले अशोक, क्या इस आरोपी के पास से और कोई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं? बिल्कुल, एक आधार कार्ड मिला है। आधार कार्ड के आधार पर ही और कुछ पूछताछ कर रही है पुलिस। पूछताछ के दौरान इसका मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल के बाद में इसे न्यायालय में पेशी होकर फिर इसे जेल भेज दिया जाएगा। जी अशोक, ये भी आपसे जानकारी चाहूंगी कि क्या ये पहला मामला है इस युवक के जो आरोपी है इसके प्रति ये पहला मामला सामने आया है या फिर पहले भी ये कहीं हिंदू परिवर्तन कराने में किसी मामलों में शामिल रहा है?
आपको बता दूं कि पहले बुलंदशहर का ये पहला मामला है। इस युवक से पूछताछ की गई है, तब पूछताछ के दौरान इस लड़के ने पहला ही मामला बताया है। इसके टारगेट से पहले दिल्ली में कई बार इस तरह की हरकत कर चुका है, परंतु यूपी के बुलंदशहर में इसका पहला ही मामला आया है। अपने मामले के तरह देख रहे पूछताछ के दौरान में अनेक खुलासा भी कुछ करे हैं, तो पुलिस इस पूरे मामले को गहराई से इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इंक्लूड भी करेगी धारा, और धारा के आधार पर धरपकड़ भी होगी। इसके साथ में नेक्सस था, ये धर्म परिवर्तन करा के क्या मकसद था, क्या ये किसी संगठन से जुड़ा हुआ है। तो अब देखना ये होगा जिस मामले को इससे निकल कर आए हैं उनको पुलिस गहराई से जांच कर रही है। जांच के दौरान उपरांत उन पर खुलासा करेगी। जी अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा कि अब जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। और उन्नाव में केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल ने 3 युवकों को पकड़ा है। तीनों युवकों पर फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप लगाया गया है। बच्चों के एडमिशन के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए गए थे और डीएम, एडीएम और साथ ही बीएसए के फर्जी हस्ताक्षर और मोहर भी दस्तावेजों पर लगाई गई थी। मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद वसीम, दीपक त्रिपाठी, ये तीनों युवकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अजगैन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं ये तीनों युवक, और तीनों युवकों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। दही चौकी स्थित केंद्रीय विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां पर बच्चों के एडमिशन के लिए फर्जी दस्तावेज, और खाली फर्जी दस्तावेज ही नहीं, केवल फर्जी दस्तावेज ही नहीं लगाए गए, बल्कि डीएम और एडीएम जैसे बड़े अधिकारियों के फर्जी मोहर और हस्ताक्षर भी इन दस्तावेजों में पाए गए हैं। तो तीनों युवकों पर फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप भी लगाया गया है। तो डीएम, एडीएम और बीएसए के ये फर्जी हस्ताक्षर और मोहर लगाए गए हैं दस्तावेजों पर। और इस पूरे मामले में मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद वसीम और दीपक त्रिपाठी, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। अजगैन थाना क्षेत्र के ये तीनों युवक रहने वाले हैं। तीनों युवकों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। तो दही चौकी स्थित केंद्रीय विद्यालय का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो नाफ से खबर, जहां पर केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल ने 3 युवकों को इस पूरे मामले में पकड़ा है। तीनों युवकों पर फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप लगा है और बच्चों के एडमिशन के लिए ये फर्जी दस्तावेज लगाए गए थे। और केवल फर्जी दस्तावेज ही नहीं, इन दस्तावेजों में डीएम, एडीएम और बीएसए जैसे बड़े अधिकारियों के नकली हस्ताक्षर, फर्जी हस्ताक्षर और मोहर भी लगाए गए हैं। और इस पूरे मामले में तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया गया है और अजगैन थाना क्षेत्र के ये तीनों युवक रहने वाले हैं। तीनों युवकों को हिरासत में लेकर अब पुलिस पूछताछ कर रही है। तो उन्नाव से हमारे संवाददाता निशानाथ पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निशानाथ, आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरीके से ये तीनों, आखिर क्यों इन्होंने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया? जी देखिए, बिल्कुल बता दें, पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के दही चौकी स्थित केंद्रीय विद्यालय का है, जहां जिलाधिकारी के संबोधित पत्र पर फर्जी आदेश, हस्ताक्षर, मोहर व बेसिक शिक्षा के फर्जी चालान पत्र तैयार कर विद्यालय में 3 मार्च को जमा किया था। प्रधानाचार्य के दस्तावेजों के सत्यापन बाद विद्यालय में जमा किए गए दस्तावेज फर्जी निकले। दस्तावेज फर्जी निकलने पर प्रधानाचार्य ने जिलाधिकारी को अवगत कराया, जिस पर उन्होंने प्रधानाचार्य की तहरीर पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। निशानाथ, इन तीनों जो आरोपी हैं जिनको हिरासत में ले लिया गया है, अब क्या कुछ इन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है? देखिए, बता दें, इसके बाद सदर कोतवाली में धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस तीनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जी, और ये जो 3 आरोपी हैं, क्या इनके अलावा भी किसी का नाम सामने आ रहा है? नहीं, इन तीनों के अलावा किसी का नाम सामने नहीं आ रहा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निशानाथ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों में आगे, जहां पर अब खबर जालौन से, महिला ने गांव के युवक पर रेप का आरोप लगाया है और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। कोच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चांदनी का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर एक महिला ने अपने ही गाँव के एक युवक पर रेप का आरोप लगाया है और मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और मुकदमा दर्ज कर पुलिस पूरी छानबीन में जुट गई है। कोच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चांदनी का ये पूरा मामला है। तो महिला ने गांव के युवक पर रेप का गंभीर आरोप लगाया है
और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुआ है आरोपी, ऐसा भी बताया जा रहा है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ हालांकि मुकदमा दर्ज करा दिया है पुलिस थाने में और मुकदमा दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो कोच कोतवाली के चांदनी ग्राम का ये पूरा मामला है। घटना यह हुई कि एक लड़का तो इंजेक्शन लगा तो रोज घर है हमारे 8-10 लगाए हमने, और आज कई स्वाद भी कह रहे थे यहाँ जाओ हमारा घर है, इतने गए से गलत काम किया आपके साथ। इंजेक्शन काय का लगना था? तो बीमारी को लग रहा था। तो क्या डॉक्टर है क्या, वो कंपाउंडर था, कौन था वो? ऐसे ही जब सबको जो कहता कि लगा ले तो लगा, तो अब कोई लगा जा रहा हो तो बस वो कोई। अच्छा, तो आप उसके घर पे गई थी इंजेक्शन लगवाने के लिए, फिर अपनी ये गलत काम किया, आपने किसको सूचना दी इसकी? पुलिस में आपने तहरीर दी? दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें पीड़िता को टीबी के उसमें इंजेक्शन लगवाने के लिए हो गई थी, तो गांव के एक डॉक्टर का दुष्कर्म किया गया, इसमें FIR लिखकर आगे कार्रवाई की गई। महिला बाह्य और आंतरिक परीक्षण के लिए लाई गई हैं और उनको जो है हम लोगों ने बाह्य परीक्षण करने के बाद उनको जिला महिला चिकित्सालय में रेफ़र कर दिया है ताकि वहाँ पे आंतरिक परीक्षण किया जा सके। महिला बाह्य और आंतरिक परीक्षण के लिए लाई गई हैं और उनको जो है हम लोगों ने बाह्य परीक्षण करने के बाद उनको जिला महिला चिकित्सा। और अब हरदोई से खबर, जहां पर बुजुर्ग महिला की गला रेत कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और हत्या की वारदात के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने पुरानी रंजिश का आरोप लगाया है आरोपी पर और SP अनुराग वत्स ने 3 टीम गठित कर जांच के आदेश दे दिए हैं। मुकदमा दर्ज कर मामले के जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। हरदोई के बालामऊ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर हत्या की वारदात के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। बुजुर्ग महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई है, गला दबाकर हत्या कर दी गई है और हरदोई के बालामऊ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया है। और अब जो पुलिस है वो पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। हत्या की वारदात से हालांकि पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने पुरानी रंजिश का आरोप भी लगाया है। SP अनुराग वत्स ने टीम गठित की है, 3 टीम गठित की है जांच के लिए और हालांकि मुकदमा दर्ज कर पूरे जांच पड़ताल में पुलिस जो है वो जुट गई है। और खबर इटावा से, जहां पर जन शिकायतों को पुलिस निपटाने में कामयाब रही है। IGRS पोर्टल के माध्यम से शिकायतों को निपटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है और प्रदेश स्तर पर होने वाली रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो पुलिस और सदर तहसील को पहला स्थान मिला है। जन शिकायतों को निपटाने में पुलिस पूरी तरीके से सफल साबित हुई है। उच्च अधिकारियों ने इटावा पुलिस कर्मियों की तारीफ भी की है। तो जन शिकायतों को निपटाने के लिए, जन शिकायतों का निपटारा करने पर पहला स्थान हासिल किया है। तो पुलिस और सदर तहसील को पहला स्थान मिला है। जन शिकायतों को निपटाने में पुलिस पूरी तरीके से सफल साबित हुई है। उच्च अधिकारियों ने इटावा पुलिस कर्मियों की तारीफ भी की है। तो IGRS पोर्टल के माध्यम से शिकायतों को निपटाने पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश स्तर पर होने वाली रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। तो जन शिकायतों को निपटाने में पूरी तरीके से सफल साबित हुई है पुलिस और उच्च अधिकारियों ने इटावा पुलिस कर्मियों की तारीफ भी की है। प्रदेश स्तर पर होने वाली शिकायतों के निपटारे में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो IGRS पोर्टल के माध्यम से शिकायतों को निपटाने पर पहला स्थान हासिल हुआ है। प्रदेश स्तर पर होने वाली रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। तो IGRS पोर्टल के माध्यम से शिकायतों को निपटाने पर पहला स्थान मिला है। प्रदेश स्तर पर होने वाली रैंकिंग में पहला स्थान मिला है और पुलिस और सदर तहसील को पहला स्थान दिया गया है। जन शिकायतों को निपटाने में पुलिस पूरी तरीके से सफल और कामयाब साबित हुई है और इसी के चलते उच्च अधिकारियों ने इटावा पुलिस कर्मियों की भी जमकर तारीफ की है। और चंचल दुबे फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंचल, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश स्तर पर होने वाली रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है और क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं
बता दूं, वो IGLS शिकायत है उसमें तीसरी बार इटावा पुलिस को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जहाँ आपको बता दें, बराबर इटावा पुलिस पीड़ितों की समस्याओं को सुनती है, तो ऑनलाइन पोर्टल है ऊपर की शिकायत जो है निस्तारी करती है, जिसको देखते हुए तीसरी बार इटावा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जी चंचल, उच्च अधिकारियों ने यहाँ के जो इटावा के पुलिसकर्मी उनकी भी तारीफ की है इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, अधिकारियों की बराबर तारीफ हो रही है, जहाँ SSP द्वारा बराबर अच्छा कार्य किया जा रहा है और इटावा तहसील में जो समस्याएं सुनी गई है इसमें अव्वल स्थान प्राप्त किया है इटावा जनपद में। जी चल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उच्च अधिकारियों ने इटावा पुलिस कर्मियों की तारीफ भी की है, क्योंकि प्रदेश स्तर पर होने वाली जो रैंकिंग है उसमें पहला स्थान इटावा पुलिस को मिला है और इटावा में जन शिकायतों को निपटारे के लिए पुलिस को पहला स्थान दिया गया है। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।